इस स्टैचू को देखकर आप समझ नहीं पाएंगे कि यह भारत रत्न और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, लेकिन यह बाबा साहब ही हैं जिनके स्टैचू को अपमानित किया गया है। अच्छा, किसी ने कुछ कहा भी नहीं करते हुए। ये हाई कोर्ट, यह हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट चौराहे पर। हाई कोर्ट जहां वकील और जजों की आवाजाही आम है, यहीं वकीलों और जजों के नाक के नीचे देश के पहले कानून मंत्री और संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर के स्टैचू के साथ अपमानजनक घटना की गई। अच्छा, किसी ने कुछ कहा भी नहीं करते हुए। ये हाई कोर्ट के पास अम्बेडकर जी मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की गई है। ये सूचना होने पे अधिवक्ता यहाँ मौजूद हैं। हालांकि सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला पहुंच गया और आनन फानन में बाबा साहब की प्रतिमा को साफ किया गया और उसे सही रूप में लाया गया। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि जिस डॉक्टर अंबेडकर ने देश के नागरिकों को संविधान के जरिए हक दिलाया, महिलाओं, वंचितों ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए काम किया, उनको लेकर आखिर कुछ खास लोगों के मन में इतनी घृणा क्यों है? जवाब है उनकी जाति के कारण। उन्होंने देश के वंचितों को जो हक दिलवाए उसके कारण। तभी तो जय भीम बोलने पर लोगों को सरेआम पीटा जाता है। बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ना और अपमानित करना आम हो गया है। यह दिखाता है कि एक वर्ग विशेष के खिलाफ एक खास समाज और विचारधारा के लोगों में कितनी नफरत भरी पड़ी है। सवाल यह है कि क्या वंचित समाज के महापुरुषों को अपमानित कर जातीय नफरत फैलाना किसी आतंकवाद से कम है? किसी को जय भीम कहने पर उसके साथ मारपीट करना किसी आतंकवाद से कम है? सोचिएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक दस्तक। हिंदुस्तान में जो 55 साल के ऊपर के लोग होते हैं तो 5 में से 4 लोगों को घुटने के दर्द की समस्या होती है। अभी लोगों के दिमाग में जो है वो ये कि या तो एक्सरसाइज करें, दर्द की दवा खाएं या फिर घुटना बदलवाएं। पर हमने तीसरा एक उपाय जो है, जो संभावना है, उस पर काम किया शुरू से ही। घुटने का अलाइनमेंट चेक करते हैं और अलाइनमेंट को ठीक कर देते हैं तो घुटने की लाइफ 15-20 साल बढ़ जाती है।